दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल A to Z लर्निंग अड्डा में। मैं हूं अविनाश और आज अब मैं आपके लिए लेके आया हूं पार्ट 3 पॉलिटी MCQ का। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले ही कवर कर चुका है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी मैं उसकी लिंक पिन कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। आपको हर क्वेश्चन में इसमें 5 सेकेंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, और मैं इस MCQ की सीरीज़ में आज कवर करने वाला हूँ प्रीएम्बल, प्रस्तावना के कुछ MCQ, और साथ ही साथ जो सोर्सेज जहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिस देश से लिया है उन चीज़ों को इस MCQ में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर। इसमें बोल रहा है हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को, और कहाँ? कलकत्ता में। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट गेव ए रूलिंग दैट द प्रीएम्बल वाज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। तो किस केस के थ्रू लिया गया था? केशवनाथ भारती केस के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रशासन की विशेषता नहीं है। तो कौन सी भारतीय प्रशासन की व्यवस्था नहीं है? डायरची। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, डायरची सिस्टम जो था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लाया गया था, और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत उसे हटा दिया गया था। तो अभी हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय प्रशासन में अभी ये नहीं है। From which one of this constitution has the idea of preamble borrowed। तो हमारा जो प्रीएम्बल है यानी प्रस्तावना है वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो इसका आंसर है USA, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया है प्रीएम्बल को। अब देखिए, अरेंज द टर्म इन प्रॉपर सीक्वेंस एज दे अपेयर इन अ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिखाया देने वाली शर्तों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें ये 5 वर्ड जो हैं ये एक अरेंज है एक सीक्वेंस के थ्रू। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है। तो इसका आंसर है सप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन ए। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 वर्ड्स वर एडेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू द प्रीएम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट। इसमें ये पूछ रहा है आपको 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से प्रस्तावना में ये जो 2 वर्ड जोड़े गए थे वो कौन से हैं, जो 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे। तो वो हैं सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ठीक है, इसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और ये हमारा कब हुआ था? 1976 में ये एक्ट लाया गया था। Who said preamble is a keynote to the constitution। किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? तो किसके द्वारा कहा गया था? अर्नेस्ट बेकर के द्वारा। The mind and ideas of the framers of constitution are reflected in the। संविधान के निर्माताओं के मन और आदर्शों में परिलक्षित होता है। क्या होता है? प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। द प्रीएम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक नो मेंशन ऑफ। हमारे संविधान की प्रस्तावना में डैश का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है हमारी प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना में? वो है एडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब वयस्क मताधिकार का। ओके। The word socialist was added to the preamble in 1976. What is its main objective? मैंने आपको पहले ही बताया था, सेकुलर और सोशलिस्ट 2 चीज़ों को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि समाजवादी शब्द को 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर है द स्टेट शैल प्रमोट पॉलिसीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। राज्य लोगों के कल्याण के लिए नीतियाँ को बढ़ावा देगा। ठीक है, राज्य जो है वो राज्य जो है वो लोगों के कल्याण के लिए नीतियों को बढ़ावा देगा। अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन हैंड्स ऑफ। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति डैश के हाथों में है। किसके हाथों में है अल्टीमेट पावर? वो है पीपल यानी लोगों के हाथों में।
12वां क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया इज एडॉप्ट फ्रॉम दैट ऑफ। भारत के संविधान में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य नीति के निर्देश ये लिए गए हैं आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को किस संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं? हमने लिए हैं यूएसए यानी अमेरिका से। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द। कहाँ से लिया है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्यों को किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो मौलिक कर्तव्यों को हमने लिया है रशिया, उसे पहले यूएसएसआर का भी यूएसएसआर भी कहा जाता था, तो रशिया से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान सभा से ली गई है? तो कहाँ से लिए हमने कॉन्करेंट लिस्ट? वो ली हमने ऑस्ट्रेलिया से। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ एडॉप्टेड फ्रॉम द। भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप को कहाँ से अपनाया गया है? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है हमारे भारत में वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ब्रिटिश यानी इंग्लैंड बोल सकते हैं आप उसे, या फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज़ एडॉप्टेड फ्रॉम। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? हमारे देश में एक सिंगल सिटीजनशिप है, आप किसी भी दो मतलब इंडिया की नागरिकता रख के किसी दूसरी देश की नागरिकता नहीं रख सकते। एक सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, तो ये हमारे इंडिया में है। तो ये किस देश से लिया गया था? तो ये लिया गया था इंग्लैंड यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आपको मैंने इतना सारा बताया, उसमें अब ये मैच द फॉलोइंग है, तो इसको मैच करेंगे कि पहला ए का क्या है, बी का क्या है। तो आप इसे मैच कीजिए। इसका आंसर है डी यानी फेडरेशन। फेडरेशन मीन्स फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, जो कि स्टेट और सेंटर के बीच पावर का डिवीज़न होता है। तो ये हमने कहाँ से लिया था? तो इसको हमने लिया था कनाडा से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी हमने पढ़ा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने लिया ब्रिटिश यानी इंग्लैंड से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हमने इसको कहाँ से लिया? इसको हमने लिया था आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया था? मौलिक अधिकार लिया था हमने यूएसए से। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से जो है वो क्या लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी से हमने क्या चीज़ ली है? तो जर्मनी से हमने लिया है प्रोविजंस कॉन्सर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों के निलंबन से संबंधित प्रावधान। हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य, पूरे मौलिक कर्तव्य तो नहीं, लेकिन कुछ मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे सस्पेंड हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगने से। तो वो चीज़ हमने कहाँ से ली है? तो वो चीज़ हमने ली है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग बतानी है, तो आप इसको मैच कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी यानी ए का, ए मतलब रूल ऑफ लॉ। तो अभी मैंने आपको बताया था पहले ही कि रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? तो रूल ऑफ लॉ लिया गया है हमारा, रूल ऑफ लॉ लिया गया है चौथा, तो चौथा यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं अभी आपको बताता हूँ ब्रिटिश से हमने क्या क्या लिया। हमने ब्रिटिश से लिया रूल ऑफ लॉ, हमने ब्रिटिश से लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने ब्रिटिश से लिया सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता। तो ये हमने ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया था। ओके, और बी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आंसर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है ईरिश मतलब आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, अगला है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया? ये लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। और अभी हमने लास्ट पढ़ा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल सोर्सेज, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो जाते हैं
किस समय सस्पेंड होते हैं, जब आपातकाल लगती है। तो ये हमने कहाँ से लिया सस्पेंशन, ये हमने लिया था जर्मनी से, यानी जर्मन। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी मैंने प्रियम्बल और कुछ इसमें कहाँ से किन चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया वो चीज़ों को कवर किया है, लेकिन अभी इन चीज़ों में आगे और भी चीज़ें बची हुई है। तो मैं आगे भी अडॉप्ट कहाँ से किस कॉन्स्टिट्यूशन से किस चीज़ को अडॉप्ट किया वो चीज़ें मैं आगे भी अगले पार्ट में कवर करूँगा। तो इसमें मैं चाहूँगा कि एक भी क्वेश्चन आपको मिस ना हो, इसलिए मैं पूरी सावधानी से इन क्वेश्चन को बना रहा हूँ और ऐसे ही और भी पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे आप YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मेरे को इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपको मिलेगी टेलीग्राम पेज में। तो मेरा टेलीग्राम पेज की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में हमारा फेसबुक पेज है, उससे भी आप जुड़ जाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।